बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करती हूँ। शो दैट, हमें कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स गिवन है, हमने उनको वेरीफाई करना है। ठीक है, मीन्स हमने उनको प्रूव करना है। तो पहला पार्ट हमारे पास है द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, 3 पॉइंट्स हमें गिवन है, हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं क्या है, हमारे पास एक राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक राइट ट्रायंगल बनाती हूँ। ये हमारे पास है पॉइंट ए, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और ये क्या है, वर्टेक्स सी है। ठीक है, हमें जस्ट इन वर्टिसेस के पॉइंट्स ए बी सी गिवन है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए से बी, बी से सी, सी से ए। ठीक है, ये डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं फाइंड कर लेती हूँ ए बी डिस्टेंस कितना होगा। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, हमने ए लिया और दूसरा पॉइंट बी लिया। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 और बी के क्या है, x2 और ये y2 है। x1 क्या है 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, और इसका क्या आ गया, हमारे पास स्क्वायर आ गया प्लस y1 क्या है 2 माइनस y2 क्या है -1। ठीक है, ये देखिए माइनस है, ये भी माइनस है, ये -1 और इसका भी हमने क्या कर लेना है, स्क्वायर ले लेना और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। अब देखिए ये आ गया माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 + 1 स्क्वायर और ये आ गया स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, माइनस की पावर क्या है हमारे पास, इवन है, ये प्लस हो जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ गया 3 प्लस 2 + 1 3 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9। ठीक है, तो यहाँ से ए बी हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 12। ए बी डिस्टेंस आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 12। अब मैं लेती हूँ बी सी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस। अब बी से सी देखिए ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 12। ठीक है, अब बी सी क्या है, बी जो है इसके कोऑर्डिनेट्स 1 होंगे, यानी कि ये x1 है, ये y1 और सी के लिए क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो गया, y2 हो गया। ठीक है, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब x1 क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस x2 क्या है हमारे पास 0 स्क्वायर प्लस y1 हमारे पास है स्टूडेंट्स -1 माइनस साइन और y2 हमारे पास क्या है -2 है। ठीक है, स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। ये आ गया 3 का स्क्वायर रूट प्लस ये -1 एज इट इज़, माइनस माइनस क्या हो गया +2 स्क्वायर स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये कितना आ गया 3, 2 - 1 = 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये स्क्वायर रूट 3 + 1 4। अब 4 का स्टूडेंट्स हमारे पास स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 2, तो बी सी जो हमारे पास है डिस्टेंस वो कितना आ गया 2 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2। अब मुझे सी से ए फाइंड करना, सी ए, आप ए से भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखें सी ए के लिए फिर मैं फार्मूला लिखती हूँ, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है 1 1, यानी कि x1 y1। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ठीक है, यहाँ पे मैं ना लिख रही हूँ x1 y1 x2 और ये y2। ठीक है, ये सी ए के लिए मैंने ये लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए सी ए के लिए x1 कितना है 0 माइनस x2 क्या है वो भी 0 है प्लस y1 क्या है -2 नेगेटिव साइन और y2 क्या है हमारे पास 2 है, स्क्वायर रूट 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए -4 का स्क्वायर आ गया ओवरऑल स्क्वायर रूट। अब देखें माइनस की पावर क्या है हमारे पास, इवन है। ठीक है, पावर इवन हो गई तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16।
अब 16 किसका स्क्वायर रूट है? 4 का, तो यहाँ पे आ गया 4। ये हमारे पास है 4, ठीक है। अब एक्चुअली हमने ए बी, बी सी और सी ए क्यों फाइंड किया स्टूडेंट्स? अगर ये राइट ट्रायंगल है ना, तो ये जो हमारे पास डिफरेंट इनके डिस्टेंसेस आए हैं ए बी, यानी कि स्क्वायर रूट 12, 2 एंड देन 4, ये हमारे पास क्या होंगे? ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे। तो उसके लिए मेरे पास देखें, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लिखती हूँ, वो हमारे पास क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है हमारे पास? यहाँ पे हम यहाँ पे ले लेते हैं 12, स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है? 2 है, 2 का स्क्वायर, ठीक है। 16 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, 12 प्लस 4, तो कितना आ गया? 16 इज इक्वल टू 16, ओके। तो ये पाइथागोरस थ्योरम को ये ट्रायंगल सेटिस्फाई कर रही है। मींस देखें, सी एज का जो स्क्वायर है वो बराबर है हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, सो हम कहते हैं एज पाइथागोरस थ्योरम satisfied, so triangle ABC is a right triangle. क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब मैं इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करती हूँ। अब नेक्स्ट स्टूडेंट मैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करती हूँ। द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास एक ऐसी ट्रायंगल होती है स्टूडेंट्स जिसकी हमारे पास 2 साइड्स इक्वल हों, ठीक है। अब वर्टिसेस हमें गिवन है, हमने पहले क्या करना है? ए बी, फिर बी ए सी और लास्ट पे सी ए डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड करते हैं ए बी डिस्टेंस। अब देखें, ए हमारे पास क्या है? 3 1, बी हमारे पास क्या है? -2 -3 और सी है हमारे पास 2 2, ठीक है। अब मैं ए बी के लिए बात कर रही हूँ, तो ए बी डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है x1 - x2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब देखें, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 है, तो x1 क्या है? 3 माइनस x2 क्या है? -2, तो माइनस ऑलरेडी क्या हो जाएगा? +2 हो गया, प्लस y1 क्या है हमारे पास? 1 है, माइनस y2 कितना है? -3 है, तो माइनस ऑलरेडी है, तो ये +3 आ गया। 3 + 2 5, ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस 1 + 3 इज इक्वल टू 4, 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 प्लस 4 स्क्वायर 16। इन दोनों को ऐडअप किया तो ए बी जो हमारे पास आ गया डिस्टेंस, वो कितना आ गया? स्क्वायर रूट 41, ओके। अभी हमने ए बी डिस्टेंस फाइंड किया, अब नेक्स्ट मैं बी सी डिस्टेंस फाइंड करूँगी, ठीक है। बी सी डिस्टेंस, अब बी सी के लिए भी सेम फार्मूला x1 - x2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब देखें, ये x1 कोऑर्डिनेट है, ये y1 कोऑर्डिनेट है, ये x2 कोऑर्डिनेट होगा, ये y2 कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। x1 कितना है? -2 माइनस x2 कितना है हमारे पास? 2 है स्क्वायर प्लस y1 हमारे पास कितना है? -3 और y2 कितना है हमारे पास? 2 -2। तो ये यहाँ पे -4 का स्क्वायर हो गया प्लस -5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। माइनस की पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे भी माइनस की पावर इवन है तो प्लस हो गया, 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो बी सी डिस्टेंस आ गया हमारे पास कितना? 41 का स्क्वायर रूट।
अब थर्ड पे हम लोगों ने फाइंड करना है सी ए डिस्टेंस। अब सी हमारे पास इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, x1 y1 और ए के होंगे x2 एंड देन y2, ठीक है। अब x1 कितना है 2, ठीक है, माइनस x2 कितना है 3 प्लस y1 हमारे पास क्या 2 है माइनस y2 कितना है 1 है। 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। अब ये -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया सी ए जो डिस्टेंस है ये हमारे पास कितना आ गया √2। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको पहले बताया आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स हमारे पास क्या हो, इक्वल हो। तो देखिए ए बी डिस्टेंस भी 41 और बी सी डिस्टेंस भी हमारे पास क्या है 41 ही √, है, ठीक है, सॉरी √41 है। तो हम लिखते हैं एज ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू बी सी डिस्टेंस, ठीक है। सो ट्रायंगल ए बी सी is an isosceles triangle. Clear students? अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करती हूँ। द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड सेकेंडली वो पूछते हैं इस पैरेललोग्राम आ स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने सबसे पहले बताना है जो 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी एंड डी, क्या ये एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये ड्रा की, ये पॉइंट ए बी सी एंड देन डी है, ठीक है। तो हमने बताना है ए से बी और ए बी बी सी सी डी एंड डी है, ठीक है। ए बी जो डिस्टेंस है वो बराबर हो सी डी डिस्टेंस के और जो बी सी डिस्टेंस है ये बराबर होना चाहिए डी ए डिस्टेंस के। अगर इनकी ऑपोजिट साइड्स का जो डिस्टेंस है वो इक्वल आ गया तो हम लोग कहेंगे कि ये जो 4 वर्टिसेस हैं ये क्या पैरेललोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात हम लोग बाद में करेंगे। तो सबसे पहले मुझे डिस्टेंस फाइंड करना होगा ए बी, ठीक है। गिवन पॉइंट्स आर ए हमारे पास क्या है 5 2, बी क्या है हमारे पास -2 3, सी है -3 4 एंड डी हमारे पास क्या है 4 एंड देन -5। सबसे पहले मुझे ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। एक्चुअली जो एरो मैंने बनाया ना ये डायरेक्शन शो कर रहे हैं और जो यहाँ पे मैंने 1 सिंगल लाइन लगाई है ना मीन्स ये अपोजिट साइड्स है, इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल हो, और ये डबल लाइन्स है ये दोनों भी अपोजिट साइड्स हैं, इन दोनों का भी डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले फाइंड कर लेती हूँ ए बी डिस्टेंस। अब ए बी डिस्टेंस में पहला पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी है, तो ये x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब x1 क्या है मेरे पास 5 है, ठीक है, माइनस x2 क्या है -2, माइनस ऑलरेडी क्या हो गया +2 स्क्वायर। अब y1 क्या है 2 माइनस y2 कितना है 3 है। 5 + 2 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 2 - 3 इज इक्वल टू -1 स्क्वायर। 7 स्क्वायर 49 -1 स्क्वायर +1 हो गया, ठीक है। तो ये है हमारे पास कितना आ गया ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू 50 स्क्वायर रूट। इसको मैं कह देती हूँ 1, ठीक है। अब मैं इसकी ऑपोजिट वाली साइड क्या है सी डी है, मुझे सी डी डिस्टेंस फाइंड करना है। सी डी x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर स्क्वायर रूट। x1 हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा देखें सी डी, तो x1 y1 ये है x2 और ये हमारे पास क्या है y2, -3 -4 स्क्वायर प्लस -4 और -5 है ना -4 और ये माइनस ऑलरेडी है तो +5 हो जाएगा।
स्क्वायर रूट, ये कितना आ गया -7 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर स्क्वायर रूट, -7 स्क्वायर 49 प्लस 1, तो सी डी डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 50, इसको हम लोग कह देते हैं 2। ठीक है, तो देखें ए से बी और सी से डी दोनों अपोजिट साइड से, उन दोनों अपोजिट साइड्स का डिस्टेंस इक्वल आ गया। अब हमें रिमेनिंग 2 साइड्स हैं बी सी और डी ए, इन दोनों का डिस्टेंस भी हमने इक्वल लेके आना है। अगर ये इक्वल आ गया तो मतलब कि ये चारों जो वर्टिसेस हैं ये क्या बना रहे हैं, एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फाइंड करती हूँ बी सी डिस्टेंस, x1 माइनस x2 स्क्वायर, y1 माइनस y2 स्क्वायर। अब देखें x1 यहाँ पे क्या होगा b का कोऑर्डिनेट, ठीक है, b का x कोऑर्डिनेट, x1 क्या है -2 और x2 मेरे पास क्या है -3, -2 -3 और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, -4 -5। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे b और c है, 3 -4 3 -4 और ये माइनस ऑलरेडी भी है तो ये प्लस हो गया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ गया 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर स्क्वायर रूट, 7 स्क्वायर 49, 1 स्क्वायर क्या आ गया 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया बी सी डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 50, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 50 आ गया, इसको मैं कह देती हूँ 3। ठीक है, अब मुझे बी सी की अपोजिट साइड क्या है डी ए, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। अब नेक्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं डी ए डिस्टेंस, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर स्क्वायर रूट, जो D के पॉइंट्स है वो x1 y1 है और जो A के पॉइंट्स है वो x2 y2 होंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं x1 x2 की वैल्यूज पुट कर देती हूँ। 4 x2 हमारे पास है स्टूडेंट्स -3, तो ये माइनस ऑलरेडी +3 हो गया। अब y1 है हमारे पास -5 और जो y2 है हमारे पास है -4। ठीक है, बट यहाँ पे दरमियान में कौन सा साइन है नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 4 + 3 7 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, 7 स्क्वायर हमारे पास 49 है, -1 का स्क्वायर 1, तो ये डी ए डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 50, इसको मैं कह देती हूँ 4। ठीक है, अब स्टूडेंट्स 1 2 3 4 को यूज़ करें, यूजिंग 1 2 3 एंड 4 वी हैव, एक्चुअली हमने ऑपोजिट साइड्स देखनी है, तो ए बी के जो ऑपोजिट साइड्स थी उसका डिस्टेंस किसके इक्वल आया सी डी की साइड के। ठीक है, एंड बी सी जो हमारे पास है इसकी ऑपोजिट साइड क्या है डी ए है। ठीक है, तो वो बराबर किसके आ गया डी ए के। सो द vertices A, B, C and D form a parallelogram। ठीक है, अभी ये हम लोगों ने थर्ड पार्ट का, फर्स्ट पार्ट के इसमें 2 क्वेश्चंस थे, इसका पहले क्वेश्चन का आंसर लिखे। अब हमने बताना कि जो ए बी सी डी 4 वर्टिसेस हैं ये एक हमारे पास स्क्वायर बना रहे हैं या नहीं बना रहे। ठीक है, अब हम लोग ने स्टूडेंट्स फाइंड करना है कि पैरेललोग्राम हमारे पास स्क्वायर भी है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पैरेललोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, इसके हमारे पास वर्टिसेस थे ए बी सी एंड देन डी। ठीक है, अब हमने स्क्वायर बताना स्क्वायर है या नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो लेने पड़ेंगे। ठीक है, ए से सी और यहाँ से बी से डी। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है ए सी डिस्टेंस और हमने फाइंड करना है बी डी डिस्टेंस, ये डायगोनल्स हैं। अगर स्टूडेंट्स ये डायगोनल्स हमारे पास इक्वल आ जाएं तो इसका मतलब है जो हमारी पैरेललोग्राम है एक्चुअली वो क्या है, वो एक स्क्वायर भी है। तो ए सी डिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड करते हैं। ए सी डिस्टेंस, उसका फॉर्मूला x1 माइनस x2 स्क्वायर
प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, अब पहला पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। ठीक है, ए है हमारे पास जो पॉइंट है उसके मैं यहाँ पे वर्टिसेस आपको बता देती हूँ, सॉरी कोऑर्डिनेट्स 5 2, और जो सी पॉइंट है वो हमारे पास है स्टूडेंट्स -3 -4। ये मेरे पास है x1, ये y1, x2 और ये y2 है। ठीक है, सिंपली हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। 5 माइनस, ये माइनस साइन ऑलरेडी है, और x2 क्या है -3, तो ये +3 हो जाएगा। प्लस y1 कितना है 2 माइनस y2 क्या -4, माइनस ऑलरेडी ये +4 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, 5 + 3 = 8 स्क्वायर, प्लस 4 + 2 = 6 स्क्वायर, स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ गया 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 100 का स्क्वायर रूट। तो ए सी हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, 10 के इक्वल। इसको मैंने कह दिया ए। ठीक है, अब सेकेंडली हम लोग फाइंड करते हैं बी डी डिस्टेंस। अब बी डी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सेम हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट। अब b हमारे पास स्टूडेंट क्या है, b के मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख देती हूँ, -2 3, और d के यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और -5। ठीक है, ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2 है। x1 हमारे पास है -2 नेगेटिव साइन, और x2 क्या है 4 आ गया। ठीक है, प्लस y1 हमारे पास है 3 माइनस y2 कितना है हमारे पास -5, तो ये प्लस हो जाएगा। -2 -4 दिस इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया -6 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, स्क्वायर रूट। माइनस की पावर क्या है, इवन है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 100, और 100 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, 10 के इक्वल। इसको मैं कह देती हूँ 10, और ये हमारे पास बी। फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, ए सी डिस्टेंस इज इक्वल टू बी डी डिस्टेंस। क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल आ गए, मीन्स जो हमारे पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं उनका डिस्टेंस इक्वल आ गया। सो दिस इम्प्लाइज पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। ठीक है, ए बी सी डी एक्चुअली मैंने क्या लिखे हैं, वो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस लिखे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास प्रूव हो गया कि हमारे पास जो पैरेललोग्राम है वो क्या है, स्क्वायर भी है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। होप सो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।